इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद। जज्बे वाली पाकिस्तानी कौम का एक और कारनामा जो है वो सामने आ चुका है। कलमे के नाम पर बने पाकिस्तान के एक और जांबाज ने शोहरत का परचम लहरा दिया है जी। बात बात में इस्लाम और कुरान को ले आने वाले पाकिस्तान के एक और पाकिस्तानी ने इस्लाम के नाम को बदनाम किया है, उस पर आतंक का दाग लगाया है। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, पिछले महीने ही अमेरिका में एक पाकिस्तानी को अमेरिकी नेताओं के असैसिनेशन प्लॉट के आरोप में अरेस्ट किया गया था और करीब एक महीने बाद एक और पाकिस्तानी गिरफ्तार किया गया है, इस बार कनाडा में। और आरोप क्या है? आरोप है अमेरिका में सबसे बड़े आतंकवादी हमले की साजिश रचने का। रंगे हाथ पकड़ा गया है। ये कौन है? एक पाकिस्तानी, 20 साल का पाकिस्तानी। नाम है मोहम्मद शाहजेब खान उर्फ शाहजेब जदून। Pakistani national. He is a 20-year-old Pakistani citizen. He's a Pakistani citizen. A Pakistani citizen lived. हैदराबाद मुकीम 20 साला पाकिस्तानी नौजवान मोहम्मद शाहजेब खान को दाइश की मदद करने की कोशिश के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तानी नौजवान मोहम्मद शाहजेब खान को दाइश की मदद करने की कोशिश के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। 20 साल का पाकिस्तानी अमेरिका में सबसे बड़े हमले को अंजाम देने की साजिश रच रहा था, लेकिन उससे पहले ही वो कनाडा में गिरफ्तार कर लिया गया। जरा सोचिए कि पाकिस्तानियों के दिलो दिमाग में कितना जहर भर चुका है, कितना कट्टरपंथ और कितना आतंकवाद भर चुका है। आप ये इस रेडिकलाइजेशन के इस लेवल को समझ रहे हैं पाकिस्तानियों के? अब मैं आपको बताता हूं कि मोहम्मद शाहजेब की प्लानिंग क्या थी, वो क्या करने वाला था और क्या करने जा रहा था। शाहजेब न्यूयॉर्क में हमला करने की तैयारी कर रहा था। उसने हमले के लिए 2 तारीखें सोची थी। पहली 7 अक्टूबर, वो दिन जब हमास के आतंकवादियों ने 1200 से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी। शाहजेब उस हमले से ठीक 1 साल बाद न्यूयॉर्क में उससे भी भयानक हमला करना चाहता था। दूसरी तारीख थी 11 अक्टूबर। 11 अक्टूबर को यहूदियों का बड़ा त्यौहार है, यौम किपुर। यहूदियों के लिए यह दिन बहुत पवित्र माना जाता है और शाहजेब इसी दिन न्यूयॉर्क में यहूदियों का नरसंहार करना चाहता था। असल में पाकिस्तानी शाहजेब पूरी तरह से रेडिकल हो चुका था। इस्लामिक कट्टरवाद का जहर उसके अंदर इतना ज्यादा भर चुका था कि वो यहूदियों के साथ साथ अमेरिका को भी तबाह कर देना चाहता था। वो इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकवादी संगठन का जबरदस्त सपोर्टर था। वो सोशल मीडिया पर भी आईसिस के सपोर्ट में पोस्ट किया करता था और यहीं से वो अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के रडार पर आया और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने उसको टारगेट पर लिया। यह यूनाइटेड स्टेट्स के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की प्रेस रिलीज है। इस प्रेस रिलीज में कनाडा से अरेस्ट किए गए पाकिस्तानी का पूरा कच्चा चिट्ठा बताया गया है और यह है वो कंप्लेंट जो एफबीआई ने शाहजेब के खिलाफ कोर्ट में फाइल की है। इसमें बताया गया है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसीज ने शाहजेब को पिछले साल नवंबर से ट्रैक करना शुरू किया था। तब एजेंसीज को पता चला था कि शाहजेब इनक्रिप्टेड मैसेज का इस्तेमाल कर आईसिस से जुड़े मटीरियल्स सोशल मीडिया पर शेयर करता है। इसके बाद एफबीआई के अंडरकवर एजेंट्स ने भी शाहजेब से सोशल मीडिया के जरिए अपने आप को जोड़ लिया। शाहजेब ने इनक्रिप्टेड मैसेज का इस्तेमाल कर इन एजेंट से भी कई बार बात की थी। इस बातचीत में उसने साफ साफ बताया था कि वो न केवल आईसिस का सपोर्टर है बल्कि उसके लिए आतंकवादी हमला करने के लिए भी तैयार है। वो अफ्रीका जाकर आईसिस से आतंकी ट्रेनिंग लेने और आईसिस को फंड भेजने की बात करता था। इसी बातचीत में उसने बताया कि वो अमेरिका में यहूदियों पर बड़े शूटआउट की प्लानिंग कर रहा है। शाहजेब एक इनक्रिप्टेड ऑनलाइन ग्रुप में भी एक्टिव था जिसमें अमेरिका के साथ साथ भारत और पाकिस्तान में भी आतंकी हमले को लेकर बातचीत होती थी। सुना पाकिस्तानियों, यह शाहजेब पाकिस्तानी होते हुए भी पाकिस्तान में हमला करने की भी सोच रहा था। तो कितना जज्बा है कौम का, मुल्क का, देख लिया ना। और शाहजेब तुम्हारे इस्लामाबाद में, क्वेटा में, पेशावर, लाहौर में या और कहीं हमला करता तो तुम छाती पीटने लगते कि अरे भारत ने हमला करवा दिया, तालिबान ने हमला करवा दिया। और हमला कौन करवाता और कौन करता? खुद एक पाकिस्तान। खैर, इस साल जुलाई में शाहजेब ने एफबीआई के अंडरकवर एजेंट्स को बताया कि उसने अमेरिका में जूइश चाबट को निशाना बनाने के लिए तैयारी पूरी कर ली। इसके लिए वो ऑटोमेटिक राइफल्स का इस्तेमाल करेगा।
इसके साथ ही उसने बताया कि इसमें अमेरिका में मौजूद एक आईसिस सपोर्टर भी उसकी मदद करेगा। शाहजेब का प्लान इतना खौफनाक था कि उसने कहा था कि अगर यह हमला कामयाब होता है तो इजराइल से बाहर यहूदियों पर यह अब तक का सबसे बड़ा हमला साबित होगा। पहले शाहजेब अमेरिका के किसी और शहर में हमले की तैयारी कर रहा था, जिसे FBI ने अपनी कंप्लेंट में सिटी 1 का कोड नेम दिया है। शाहजेब ने अंडरकवर एजेंट्स को अपना सपोर्टर मानकर कई बार हथियार और गोला बारूद जमा करने और हमले की जगहों को तय करने के निर्देश दिए थे। उसने ये भी बताया था कि एक ह्यूमन ट्रैफिकर उसे कनाडा का बॉर्डर पार करा देगा, जहां से वो न्यूयॉर्क होते हुए टारगेट वाले शहर तक चला जाएगा। लेकिन 20 अगस्त को उसने प्लान बदल दिया। अंडरकवर एजेंट्स को उसने बताया कि अब वो हमला न्यूयॉर्क में ब्रुकलिन के जूइश रिलीजियस सेंटर पर करेगा। इसी बातचीत में उसने 7 अक्टूबर और 11 अक्टूबर की डेट भी बताई थी। शाहजेब ये भी अच्छी तरह जानता था कि न्यूयॉर्क अमेरिका में यहूदियों की सबसे बड़ी आबादी वाला शहर है, इसलिए वो टारगेट के लिए परफेक्ट है। शाहजेब ऐसे हथियार चाहता था जो फायरिंग के वक्त जाम ना हो जाए। वो 400 से 500 गोलियों का इंतजाम भी कर रहा था, 400-500 गोलियों का। अपनी बातचीत में वो अंडरकवर एजेंट्स को भी उसका साथ देने के लिए मनाने की कोशिश करता था। वो कहता था कि ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा है शहीद हो जाएं। 25 अगस्त तक वो लगातार हमले की प्लानिंग शेयर करता रहा। उसने बताया कि अब वो कनाडा से न्यूयॉर्क जाने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका है। इसके बाद FBI ने खान की निगरानी बढ़ा दी। कनाडा लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को भी इसकी खबर दी जा चुकी थी। उन्होंने भी अपना काम शुरू कर दिया। 1 सितंबर को शाहजेब ने नया क्रेडिट कार्ड एक्टिवेट किया था। उसी दिन उसने अपनी एक तस्वीर अंडरकवर एजेंट्स को भी भेजी, जिसमें वो बैग पैक और सूटकेस लिए खड़ा था। मैसेज में उसने लिखा था कि वो बुधवार को निकलने के लिए तैयार है। उसने कैनेडियन डॉलर्स की भी पिक्चर भेजी थी। लिखा था कि ये पैसे उन तस्करों के लिए हैं जो उसे बॉर्डर पार कराएंगे। 4 सितंबर की सुबह 5:40 पर शाहजेब एक कार में बैठकर निकल गया। थोड़ी देर बाद एक और आदमी उस कार में सवार हो गया। उस कार नेपानी की तरफ बढ़ रही थी और कनाडा की एजेंसीज उसके पीछे थी। नेपानी के पास पहुंचकर शाहजेब और उसके साथी ने कार छोड़ दी। अब वो दूसरी गाड़ी में सवार हो गए थे। ड्राइवर भी दूसरा था। इसके बाद वो मॉन्ट्रियल की तरफ बढ़ गए। सुबह करीब 11:30 बजे मॉन्ट्रियल में उनकी गाड़ी में एक महिला सवार हो गई। 10 मिनट बाद उन्होंने एक बार फिर गाड़ी बदल ली। अब वो गाड़ी अमेरिकी बॉर्डर की तरफ बढ़ रही थी। मॉन्ट्रियल से उनकी गाड़ी अमेरिकी बॉर्डर की तरफ बढ़ रही थी। इस दौरान ओमर्स टाउन में सिक्योरिटी एजेंसीज और कनाडा पुलिस ने उस गाड़ी को घेर लिया और गाड़ी में सवार शाहजेब समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। They stopped the car. They blocked it in, and then they stopped it here, and they threw in the flash grenade. Had a woman that was handcuffed on the front porch, and then they had a gentleman sitting on our front lawn, handcuffed behind him. जिस जगह से शाहजेब को अरेस्ट किया गया था वो जगह अमेरिकी बॉर्डर से केवल 10-12 किलोमीटर की दूरी पर ही थी। ये FBI और कनाडा के सिक्योरिटी एजेंसीज का एक तरह से ज्वाइंट ऑपरेशन था। लेकिन जब शाहजेब की गिरफ्तारी के बाद उसकी डिटेल मीडिया को दी गई तब खलबली मच गई। कनाडा की रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने बताया कि अमेरिका का वांटेड आर्म्स टाउन में पकड़ा गया है और उसे 13 सितंबर को मॉन्ट्रियल की सुपीरियर कोर्ट ऑफ जस्टिस में पेश किया जाएगा। वहीं FBI ने भी शाहजेब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और उसके प्रत्यर्पण से जुड़ी प्रक्रिया शुरू कर दी। FBI काउंटर टेररिज्म डिवीजन न्यूयॉर्क फील्ड ऑफिस के स्पेशल एजेंट इंचार्ज रॉबर्ट किसाने ने इस ऑपरेशन की जानकारी दी। Canadian mounted police arrested Mohammed Khan on a material support of terrorism warrant issued out of the Southern District of New York. During our investigation, we discovered Khan used encrypted messaging apps in planning a mass shooting attack at a Jewish site in New York City. Khan wanted to conduct his attack on or around the 1-year anniversary of the October 7 Hamas attack on Israel. आप समझिए कि पाकिस्तानियों का क्या हाल हो चुका है। केवल 20 साल के इस लड़के ने अमेरिका में यहूदियों के जेनोसाइड की इतनी बड़ी प्लानिंग की। पहले ये पाकिस्तानी भारत में आतंकवादी हमले करने आते थे, अब ये ग्लोबल हो चुके हैं। अब ये अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस और कनाडा में आतंकी हमले की साजिश रचते हैं। ग्रीस में पकड़े गए थे 8 आतंकवादी, पाकिस्तानी थे। ऐसे 1-2 नहीं 50 मामले सामने आ चुके हैं जिसमें वेस्टर्न कंट्रीज में पाकिस्तानियों को टेरर प्लॉटिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। लेकिन इस्लामिक कट्टरवाद का जहर पी चुके पाकिस्तानियों को इसी में इस्लाम नजर आता है। किसी का खून बहाना ही इन्हें असली मजहब लगता है। शाहजेब पर अगर आरोप साबित हुए तो उसे करीब 30 साल की जेल हो सकती है। लेकिन इससे इन रेडिकल लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हें तो लगता है कि मजहब के नाम पर 30 साल की जेल क्या, जान भी चली जाए तो कोई गम नहीं। तो भैया लगे रहो,
हाँ, इन जैसे रेडिकल पाकिस्तानियों की वजह से वेस्टर्न कंट्रीज में बाकी पाकिस्तानी अगर लतियाए जाएंगे, जो हो भी रहा है, तो फिर बुक्का फाड़कर रोना मत कि हमारे खिलाफ साजिश की जा रही है, पाकिस्तानियों को बदनाम किया जा रहा है, तो पूरी दुनिया पाकिस्तानियों के खिलाफ काम कर रही है। ये मत करना। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि पाकिस्तानी, हमारे एक पड़ोसी पाकिस्तानी ने फिर कारनामा किया है, इंटरनेशनल कारनामा किया है। ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, और साथ में जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया, तो भाई आपसे आग्रह है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।